मेरी जिंदगी की जो ख्वाहिशें थी वो मेरे नौकरी से बहुत बड़ी थी. But when we look at a business, so a little bit about where Wellness Forever as a company is, so that we understand. We run in stores in Maharashtra, Karnataka, Goa, and MP. We have about 1.5 lakh invoices, customers walking into our stores every day. How do you really manage attracting people, making people feel a part of the growing enterprise? So, in the journey from one store to here, if there is one single thing, that is people management. Wonderful. And people enablement, people empowerment. Okay. Once you demean your employee, Then once कि तेरे को इतना भी अक्ल नहीं है क्या, ऐसे काम करते हैं क्या, खुद का धंधा करेगा तभी समझ में आएगा. No, you are absolutely building that thought in him कि वो खुद का धंधा नहीं है. Systems and processes, okay, और business की रीढ़ की हड्डी है. Lot of people don't invest if something is working, and that's where then their speed becomes slow. So overall, what will be your definition of success? सवेरे जो काम करने को निकले थे हाँ. वो शाम तक करके आए क्या. सो देखिए, मेडिसिन कैन बी यूज्ड इन इलनेस, इट कैन बी यूज्ड इन वेलनेस. हर इंसान जिंदगी में अच्छा बनने के लिए कुछ कंज्यूम करता है. सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट. ओके, आवर विजन इज टू बिकम इंडिया की फार्मेसी. Kabhi, were you tempted at any stage saying that, okay, nahi, I've created a brand, should I move to diagnostics? Experiments You've done. if you don't do, you are not an entrepreneur. वो अगर चाह ही नहीं होती तो धंधा ही क्यों शुरू करता, तो नौकरी करता. We'll come to this part. After what you have said, so this is उसके और भी extension है. जैसे मैंने बोला, ESOP देना, professional लोगों को business में लाना, list करना, investors लाना, making yourself answerable, because with every step you are losing some bit of your control. So is that a reason? How difficult it is? How do you navigate this journey? Control, ये जो एक शब्द है ना, इसके साथ हर इंसान का अपना रिलेशन होता है. चाहकर भी वो उस चीज को खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है. जो फियर ऑफ अननोन है, ओके, वो जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे बढ़ता जाता है. अब उनको किसी लिस्टेड कंपनी ने बोला नहीं यार बाद में कंप्लायंस बहुत बढ़ जाती है यार, तू क्या कर रहा है, ओके, ये नहीं करेंगे. या मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैंने उनको डिवाइड करके दे दिया, मैं क्यों इतना झंझट ले लूं. नो, none of it is right or wrong. All I'm simply trying to say is those people who walk this journey are actually, your actions are a outcome of your belief. True. Okay. So, a person who believes that मैंने ये business अपने कस्टमर के लिए खड़ा किया है और मैंने शेयर मार्केट के लिए खड़ा किया है, ये बिजनेस मेरा जो है मैंने शायद 1500 करोड़ 2000 करोड़ का बनाया, आज से 10 साल बाद ये 2 लाख करोड़ का होगा. और मेरे से भी इंटेलिजेंट आदमी आएंगे, बहुत ज्यादा लोग आएंगे, इसको चलाएंगे. ओके, जो वो स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है वो जर्नी चलता है. वेरएस कोई ऐसा कहता है कि देख यार मालिक का दिया हुआ क्या था अपने पास, आज सब कुछ है, अपना है कितने बच्चे, इनको मैं मेरे लाइफ में डिवाइड करके दे देता हूँ, फिर मेरी नजर के सामने उनका घर बस जाए. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट दैट्स द. सो मेरा जो सोच है वही मेरा सच बनेगा. So everybody has a philosophy, okay, and then there are certain people who felt कि नहीं यार वो जो प्राइवेट इक्विटी कंपनियां आती है फिर मेरे को बोर्ड रूम में बैठ के मेरी बात सुनेंगे नहीं तो मुझे नहीं चलेगा. But that's like believing that I am the most intelligent person in the world. True. Okay, and जिस दिन ना, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं ये बयान कर रहा हूँ does not make me an expert on this. I made my own mistakes in this. Over time I have realized. Obviously. Okay. So, जिस दिन you have employees who disagree with you, जिस दिन there are people in your team जिनसे तुम सीख सकते हो, जिस दिन ऐसे लोग हैं जिनको तुम पूरा दिन बैठ के ना सुन सकते हो,
हाँ यार ये कह रहे हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देख मेरे को तो भरोसा नहीं है, हाँ, फिर भी आप कहते हो तो करके दिखाइए। वंडरफुल। वेरी पावरफुल। What happens is magical. Magical. Okay. So all entrepreneurs need to know, businessmen need to know कि इसके फलस्वरूप जो इनकम आएगी वो मेरी है, शायद मैं उसको इंजॉय करूंगा। बट ये एक बिजनेस है, इसको लोग मेरे से बहुत अच्छा चलाएंगे, जो मैंने कल्पना नहीं की थी वो भी चलाएंगे। रह क्या जाएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑल एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट डूइंग इट, दे शुड नो दैट फाइनली तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी पहचान बन जाएगा। ट्रू। ऐसे लोगों को दो जो उसको बहुत बड़ा बना सके। शायद हमारे ज़माने में देखो 10 एम्प्लॉय लगाओगे, 2 एवरेज होंगे, 4 अबव एवरेज होंगे, 6 इंटेलिजेंट होंगे, 1-2 आपको नुकसान भी करके जाएंगे। नो प्रॉब्लम, ये दुनिया सब रंग से बनी है। ट्रू। ओके, बट देन वो जो 2 रंग है जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया, वो अगर मेरे सोच का पहला रंग बन जाएगा तो देन इट इज इनहेरेंटली डिजाइंड फॉर नॉट टू स्केल। हमको ये भी तो देखना चाहिए कि 6 लोग जो हैं वो जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी वजह से चल रहा है। अब True. So, we'll come. We spoke about people. Abhi they are, this mindset through which you can grow. There are other aspects of the business. आपके business में, because it is spread out, so many stores, so many people, products में इतने SKUs हैं, इतने brands हैं. You are not only into medicines. आजकल nutraceuticals is a big segment. All other wellness related household things, personal care is also a big segment in Wellness Forever. So it makes the business far more complex. So systems and processes, कैसे what you have been doing as an organization कि आप ये scale कर पा रहे हो और confidently आप scale कर पाओगे going forward. In terms of investment in technology from a system and process point of view. systems and processes, okay, और बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। They stand on only one pillar and that is discipline. अगर मैं मेरे दुकान में एक विक्स की गोली भी बिना पैसे दिए हुए ले रहा हूं, बिना बिल किए ले रहा हूं, it's gone. Coming to Wellness Forever, in technology, so today's entrepreneurs should feel so happy that they are born in an era where technologically so many things have been solved for them. जब आई स्टार्टेड तभी एक्सेल भी नहीं आती थी, कंप्यूटर नहीं थे, मतलब पहला कंप्यूटर मैंने अवेलेबिलिटी आज देखिए कितना। मेकिंग यूज ऑफ एआई टूल्स, मेकिंग यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी बिफोर टाइम, इन्वेस्टिंग इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। ओके, व्हाइल यू मे कैन गो रॉन्ग, ये टेक्नोलॉजी में डाला फायदा नहीं हुआ, ये टेक्नोलॉजी में डाला फायदा नहीं हुआ, बट ओवर टाइम टेक्नोलॉजी, computerization, processes are things that a lot of businesses see as disabler. कि यार इधर खाली प्रोसेस ही फॉलो करते बैठेंगे तो मेरा ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, PO टू पेमेंट का। दे डिलीवर वैल्यू एट स्केल, ओके, एंड यू कैन इंट्रोड्यूस अप्रोप्रिएट टू योर बिजनेस, बट या तो टूट के सीखोगे, समझ रहे ना, कि यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग प्रोसेस व्हेन चीज फटने चालू हो गई, और यू फोरकास्ट ये कल फटेगी, तो या तो तोड़ के आगे जाओगे। सो यू स्टार्ट ब्रेकिंग ए प्रोसेस दैट इज वर्किंग, कि भाई देखो मेरे पास तो 5,000 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं, चल रहा है, मेरा टारगेट है 20,000, इज माई करंट टेक्नोलॉजी गुड इनफ फॉर 20,000, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं, तो 15,000 वाली तो लेके आता हूँ, अब इसको तोड़ो। लॉट ऑफ पीपल डोंट इन्वेस्ट इफ समथिंग इज वर्किंग, एंड दैट्स वेयर दे देन देयर स्पीड बिकम्स स्लो, Okay. because others have invested ahead of them. So you have a practice of consciously breaking certain working ये है। It has to be done, no, otherwise you Okay. will, because तुम्हारा competitor is going to be a new native. हाँ, और lean इसमें आएगा, without any legacy he will come day न्यू one से। नेटिव। अभी जैसे सॉफ्टवेयर थे, हम 10 साल पहले, अभी जो नया सॉफ्टवेयर बच्चा बैठ के बना रहा है, इट इज क्लाउड नेटिव। Correct. अभी ये जो पुराने सॉफ्टवेयर को क्लाउड पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें वो लगे हुए हैं पुराने सॉफ्टवेयर को क्लाउड पे ऑनबोर्ड करने का। अब
You understand? And therefore, inherently, they are trying to do something that will not scale. Correct. So therefore, मेरे competitor, मेरे new startups, बाकी लोगों को advantage है, आज शुरू करेंगे तो वो किसी नई टेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे. Zero. अब क्योंकि मेरे पास कोई 5 साल से टेक्नोलॉजी चल रही है, मैं आज भी उसको घसते रहूंगा, तो फिर then slowly what will happen is जब उनका शाइन होना चालू हो जाएगा, मे बी एट दैट टाइम आई स्टार्ट मिसिंग थिंग्स कि नहीं यार आज हमारा स्पेस स्लो हो गया, अब ना मैं देखा देखी मैं भी अपना प्रोसेस बदलता हूँ. So we end up copying them rather than being the innovators. So thought leadership, her aspect of the business में is very important. Now I'll talk about the last thing, business में जो finance बहुत important piece है. You know, not all founders are very good at finance. तो ये making financial decisions, prudence लाना, कब क्या investment करना है, कैसे how much risk to take, not to take, borrowing capital, getting equity in the business. ये सब बहुत important dynamics है in the growth of a business. So what has been your journey like in this? How have you looked at finance in being one of the strongest pillars in your business growth? So whether it is finance, marketing, any other, all entrepreneurs, at least speaking for myself, have made their own mistakes. I do not feel entitled to kind of guide somebody, but I can at best share my experience. Sure. I made my own mistakes. I thought something was working which did not work. I hired people who are far more smarter than me, in an interest, in a belief that they should be smarter than me and they should know the world because they are specialists. And the kind of discipline they brought in the company, kind of things they taught us. Problem with the entrepreneur, they should be willing to also do and listen to that person whom you have hired. Even if your gut does not agree, even if that basic thought कि मैंने किया नहीं है क्या इतने साल, मुझे तो ये भी आता है ना यार, okay, and a little kind of power dynamics, कि mentally मैं अपने आप को promoter समझता हूँ, okay, it happens sometimes subtly, तो यार वो मुझे कह रहा है तो मैं कैसे सुनूँ? Right. Are you getting my point? Not that's it's very psychological. Okay. So इस तरह से धंधा बनाऊं कि मैं धंधे के लिए irrelevant बन जाऊं. मैं जाऊंगा ऑफिस में तो मैं तो सिर्फ कल्चर बिल्डिंग, लोग खुश दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं उसी के लिए जाऊंगा. वो मुकाम पे अगर धंधा लेके जाना है देन वो ट्रू धंधा हो जाता है, जिसमें शायद मेरे नौकरी का प्रमाण कुछ नहीं लगा हुआ है. And if you come to see that way, while there are large family businesses, but then professionals have really scaled businesses. Okay. Sure. And then the search of a entrepreneur should be getting those people. Attract that kind of talent. So in finance, that is how you have also got right people to drive the function. Now a lot of entrepreneurs or founders looking at you must be thinking, ये पैसा debt से raise करूँ, equity raise करूँ, IPO लाऊँ. These questions I'm sure must be surfacing, must have surfaced in your journey, must be surfacing now. So how do you look at it? देखो, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का, they should focus on creating only honey. वो हनी बाजार में 10,000 रुपये किलो बिकेगी, वो हनी क्या क्या कर लेगी ना, इट इज इंसिडेंटल. यू कीप मेट्राइसिस लाइक सेल्स, ग्रोथ, CAGR, प्रॉफिट, ओके, पैट, ROC. भाई मैं जो पैसे लगाता हूँ, किसी के पास वो पैसे पड़े हैं तो वो 15% तो उसको या 6-7% बैंक दे देगी, 10-12%. क्या मेरा बिजनेस 24% बना रहा है क्या, इतनी रिस्क लेके? ओके. और दैट 24% या 30% जो भी नंबर है वो हर साल बढ़ रहा है क्या? क्या मेरे कस्टमर कह रहे हैं क्या कि मैं यही दुकान से खरीदूंगा? यू कीप ऑन फोकसिंग बिकॉज तुम्हारा वो काम है. इन्वेस्टर का काम है आके पैसे लगाना, तो वो ढूंढते हुए आएगा. मार्केट को चाहिए कि अच्छी कंपनियां लिस्ट हो, वो भी ढूंढते हुए आएंगे. राइट. सो उनको अपना काम करने दो. Are you getting my point? As long as eye on the ball is there, as long as the entrepreneur basically started his business for what? For selling. Correct.
for making money. So you sell and you make money. These are two things you do. Size will happen, and a business will acquire size where sometimes private equity is required if there is an extent you want, and you will find will कहते ना अच्छे लोगों को नीयत सही तो सब सही. सही. नीयत सही तो सब सही. So for example now matrices आपने एक तो certain number indices वगैरह आपने बोला, all these ratios and everything, but otherwise overall what will be your definition of success? मतलब it's very subjective, there's no common definition. Let's put it this way. हाँ. सवेरे जो काम करने को निकले थे हाँ. वो शाम तक करके आए क्या? अच्छा. So day to day, Very simple. looking at a day's success. और सवेरे ना अगर तुमने 5 चीजें वो लिखी है, मुझे इसको फोन करके पूछना है तूने मेरा काम किया क्या, उसको फोन करना है तेरा काम खत्म हुआ है क्या, उसको फोन करके पूछना है ये हुआ है क्या. सो इफ इट इज ऑल ऑफ देम इज फॉलो अप्स, देन वो काम नहीं है. यू आर बेसिकली अ रिमाइंडर फॉर योर एम्प्लॉइज. तो तुम ना किन लोगों को मिल रहे हो सवेरे, तो वो जो 5 इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है. कि कोई नए दुकान के वो जगह देखने जानी है, किसी बैंकर से मिलना है, वो कल्चरल कंपनी में ईसॉप कैसे बांटना है वो मिलना है, कंपनी में कुछ मेरी टीम को कुछ मेरी ज़रूरत है, वो मेरे को कुछ डिसीजंस लेने हैं. और ये जो है मेरे को ना, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, मेरे को फीडबैक का मीटिंग है वो मुझे अटेंड करनी है, और यहाँ पे कुछ 5 प्रॉब्लम है, इनका बैठ के आज ना हम लोग बैठ के समाधान निकालेंगे. दैट कैन बी योर टू डू लिस्ट. And there can be only follow-ups. Correct. So your quality of how you spend your day, because you cannot live 50 years at one time. You can live only one day at one time. Correct. Absolutely. And it should, to us at least, what I decided in the morning, if I am not doing it by day end, then I am myself a legacy in the company. मतलब मैं ही अपना काम procrastinate करते जा रहा हूँ. And when promoters or entrepreneurs, businessmen, they procrastinate, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है. It sets up a culture of procrastination. और हम भी ये सब चीजें अपने बर्ताव से ही सीखे हैं. Right. बट एक करेज और कैरेक्टर होना चाहिए टू कॉल आउट, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये कंपनी चलेगी कैसे यार, मैं ही अगर ऐसा हूँ तो. True. एक पर्सनल डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन एंटरप्रेन्योर. पर्सनल डिसिप्लिन, होल्डिंग योरसेल्फ रिस्पांसिबल टू टाइमलाइंस, टू डिलीवरीज, सेटिंग प्रायोरिटीज, जैसे आपने बोला. सो नाउ वील कम टू द कंपनी वेलनेस. वेलनेस फॉर एवर को लेके व्हाट इज योर विजन एज अ कंपनी, एंड स्पेशली पहले विजन की बात करेंगे, देन आई विल आल्सो टॉक अबाउट द यूनिक थिंग वेयर यू आर 3 डिफरेंट friends or professionals who have come together and are leading the company, जो कि also is a very big thing which a lot of other companies can learn. हम तो कभी-कभी अकेले नहीं संभाल पाते, अपने घर वालों के साथ नहीं संभाल पाते. You 3 different Correct. people Diverse come people coming together so I and think these pulling 2 it off. things is what I really want to hear from you. So देखिए, medicine can be used in illness, it can be used in wellness. Absolutely. हर इंसान जिंदगी में अच्छा बनने के लिए कुछ कंज्यूम करता है. सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट. ओके, आवर विजन इज टू बिकम इंडिया की फार्मेसी. ओके, सो लेट्स से बूट्स इन यूके, डिवान रीड इन यूएस, देयर आर मेनी एग्जांपल्स. आज कॉफी में हम एक कॉफी की कंपनी भी ग्लोबल चेन बन सकती है. तो इंडिया को तो एक अच्छी फार्मेसी की जरूरत रहेगी. ओके, सो देयरफॉर अगर इंडिया के हर कोने में क्वालिटी दवाई मिल पाई, कोई भी पेशेंट ये नहीं कहेगा कि यार हमारे यहाँ दवाई नहीं मिलती है, मेरा वेलनेस है ना, हमको दवाई मिल जाती है. मैं इतने कुकीज पड़े हुए हैं, इतने बार्स पड़े हुए हैं, इतने मल्टीविटामिन, मैं ये खरीदूंगा उनके वेलनेस में पड़ा हुआ है, भरोसे के लोग हैं. ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग. So कभी आपने इसी just 1 second if you want to hold on to this, कभी were you tempted at any stage saying that okay नहीं, I've created a brand, should I move to diagnostics, maybe should I move into primary health care, tertiary, ऐसा कभी attempt हुआ था, or you did something and you failed, as any experiments you've done? If you don't do, you are not an entrepreneur. Okay. Are you getting your point? Okay. So the tendency to do experiments, to do something new, okay, innovative, okay, वो तो you've been trying. वही तो
वो अगर चाय ही नहीं होती तो धंधा ही क्यों शुरू करता, तो नौकरी करता. हाँ. Okay. But today's reality for us is we are seeing simply so much traction in being who we are, keeping the business model simple. Okay. That currently we are ruling it out. We said, okay, this is what is working for us. There is enough need and market for it. Okay. We wouldn't kind of at this point in time yet add yet another kind of domain in our to get few rupees more. Simply because diagnostics is a sorted for market. It is solved for. मेरा कोई भी कस्टमर आके ये नहीं बोलता है मेरे को डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिया मैं कहाँ से करूँ. वेरी वेरी नाइस पैरामीटर टू इवैल्यूएट. शुड यू हाँ, गेट तो जो उनको है ऑलरेडी वो मैं देखिए क्या ही कर लूँ ना. फिर तो यही बात हो गई, मैडम आप कहीं और से करवाते हो हमारे से करवाओ ना. हाँ, इट इज जस्ट अ ब्रांड लेवरेज ही कर पाओगे. हाँ, तो वो तो फिर मतलब अपनी वैल्यू खुद डाउन करने वाली बात हो गई ना.